So the first numerical is the rate of the reaction. Write down the rate of reaction quadruples means 4 टाइम हो जाती है when the temperature they're saying us changes from 293 Kelvin to 313 Kelvin. देखो अभी 20 डिग्री राइज इन टेम्परेचर है ना, जस्ट सी डिफरेंस इज 20 डिग्री. तो मैंने कल बताया था अगर 10 डिग्री हो तो आपकी जो होगी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 2 टाइम्स डबल होगा. ठीक है, अगर आप देखो ये 20 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, दैट इज वाई दे आर सेइंग क्वाड्रपल्स नाउ, मीन्स 4 टाइम हो गया. कैलकुलेट the energy of activation. You have to calculate the energy of activation, okay bete, of the reaction. Write down assuming that it doesn't change with temperature. Energy of activation assuming that it doesn't change with the temperature. Okay, again repeating, the rate of reaction quadruples when the temperature changes from 293 Kelvin to 313 Kelvin. Calculate the energy of activation जो कि चेंज नहीं होती of the reaction assuming that it doesn't change with the temperature. So we have to find energy of activation, means we have to find EA. We have to find bete EA. Okay, so EA हमने निकालना है and the relationship we have done yesterday is log K2 over log K1. Okay बेटे, EA over 2.303 R T2 minus T1 upon T1 T2, ये हमने किया था कल. और इसमें से हमने निकालना क्या है, EA. We have to find EA. Okay, so EA निकालने के लिए हम EA इस तरफ रख लेंगे और बाकी उधर ले जाएंगे. तो we can write EA is equal to, now ये तो वैसे का वैसे ही है, हम लेके क्या गए 2.303 R, okay, into T1 T2 divided by T2 minus T1 और ये log K2 over K1 ऐसे ही है. तो बेटे 2.303 ये तो हम ऐसे का वैसे लिखेंगे. R की वैल्यू दैट इज गैस कांस्टेंट, इट इज 8.314 एज वी नो. टेम्परेचर हमें T1 और T2 की वैल्यू क्या गिवन है, 313 इंटू 293 डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर. सीधा मैंने अभी बोला कितना, 293 से कितना हुआ 313, तो सीधा यू कैन राइट 20 हियर. अब कितना होती है रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल, तो मीन्स log K2 ओवर K1 कितना हुआ बेटे 4. जब ये अगर ये बोलते हैं डबल है तो log 2 लेते हैं आप, अगर 4 है 4 है मीन्स प्रीवियस से अभी इन दोनों में क्या फर्क है 4 का, तो दैट इज log 4. That is log 4. Okay, now your value will be of log 4 is 0.6014, sorry 21. अगर log 4 नहीं निकालना है पेपर में तो टेक्निक होती है बेटे log 2 का स्क्वायर. I will write here log 2 का
स्क्वायर करोगे तो ये 2 आगे आ जाता है, ठीक है। तो 2 log 2 निकालते हो आप, log 2 तो पता ही होता है बच्चों को 0.3010। तो आप जब भी लॉग वाले क्वेश्चन करते हो तो लॉग जैसे 2 याद रख लो, log 3 याद रख लो, 5 याद रख लो, 6 आपका निकाला जाता है ऐसे ही, ठीक है। तो देन यू कैन गो फॉर log 8 अगर निकालना हो तो 2 raised to the power 3, तो 3 आगे आ जाएगा, देन 3 log 2। तो ऐसे ये चीज़ें निकलती हैं, थोड़े से ट्रिक्स भी यूज़ करने पड़ते हैं हमें। तो सॉल्व करो, दिस इज योर विश हाउ यू विल सॉल्व दिस आंसर एंड दिस इज योर ड्यूटी टू सॉल्व। अब मैंने सारी वैल्यूज आपको बता दी किसकी जगह पे क्या फीड करना है। तो नाउ यू कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल। आई विल गिव यू द आंसर and it will be coming to 52.86. If you will solve it, you will get 52.86 kilojoules per mole. Okay bete, so we have put the value of 2.303, then R is our constant, then T1 T2 are this much value, and change in temperature is 20. The rate of reaction quadruple, that is log 4, and thus we can find. Okay bete, so next type of the numerical from kinetics again. Let me use a first order reaction take 40 minutes अगर वो 30% डिकम्पोजिशन चली जाती है। कैलकुलेट टी हाफ, हमें टी हाफ निकालना है। अब टी हाफ तो हमें पता है इसके बराबर होता है 0.096 डिवाइडेड बाई के। तो है कि हमने पहले तो के निकालना है तभी टी हाफ निकलेगा। वी वांट के हियर फर्स्ट, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक 40 मिनट्स फॉर 30% डिकम्पोजिशन, ठीक। अब फर्स्ट ऑर्डर की क्या रेट इक्वेशन है, दैट इज 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट ओवर ए, यही तो है। या इफ आई राइट हियर आई कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, k इज इक्वल टू 2.303 टी लॉग a over a minus x, both the way we can write, ठीक। अब हमारा इक्वेशन क्या कह रहे हैं हम पहले देखें। कह रहे हैं जी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक 40% फॉर 30% डिकम्पोजिशन, मतलब 30% वो डिकम्पोज हो गया, उसके लिए 40 मिनट चाहिए। तो रह कितना गया, रह आपका फिर 70% गया, रह आपका 70% गया। अगर आप पूरी मेथड लगा के करोगे, अगर 30% डिकम्पोजिंग, अगर आपका 100% है आपको इजी वे में, उसमें से 30% डिकम्पोज हो गया, तो रह कितना गया, 70% रह गया बेटे आपका। तो मैं अपने आप भी कर सकती हूँ कि मेरा इनिशियली 100 है, अगर 100% इनिशियल है तो मेरा रह कितना गया, 70%। या हम पूरी कैलकुलेशन लगाएं इसमें, यह पूरी हम कैलकुलेशन, k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई 2 लॉग हमारा इनिशियल क्या है 100, ठीक है। या उसको हमने a नॉट अज्यूम कर लिया क्योंकि हमें 100 नहीं पता। अब a नॉट में से कितना गया, 30% ऑफ a नॉट, हमें नहीं पता तो हमने क्या किया, a नॉट इनिशियल अज्यूम कर ली। अब उसमें से 30% चला गया, तो 30% मतलब 30/100 a नॉट चला गया, ये x गया a में से, तो a तो हमारी a नॉट थी, x कितना गया 30। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 100/10 मीन्स 100/70 मीन्स 10/7, तब भी आपको 10/7 आएगा। तो आपको ये दिमाग में रखना है, 30% डिकम्पोज हुआ है तो मतलब 70% हमारा रह गया, तो सीधा 70
और एक्सप्लेन कर सकते हो लाइक 100 हमने एज्यूम किया, ये किया, फिर इसमें पुट कर दो, या यू कैन सॉल्व लाइक दिस ऑल्सो, देन ऑल्सो यू विल गेट सेम आंसर। ठीक, तो k कितने इक्वल हो गया 2.303 डिवाइडेड बाई t log। ठीक है, अब हमारा क्या आ गया 10/7, 10/7। अब k इज इक्वल टू 2.303 t log 10 माइनस log 7 ऐसे लिख सकते हैं हम, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब log 10 तो हमें पता है कितना होता है, और जो हमें टाइम है इस रिएक्शन का कितना दे रखा है, भी फीड कर लें अभी 40, टाइम इज ऑल्सो गिवन टू अस 40, log 10 हमारे पास 1 है, log 10 1 है, माइनस log 7 की वैल्यू होती है 0.8451। तो आफ्टर सॉल्विंग इट यू विल गेट k। अब जब k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, क्या आपको t हाफ निकालना हार्ड है? आफ्टर फाइंडिंग k यू कांट फाइंड t हाफ, वी कैन फाइंड t हाफ। t हाफ विल बी 77.73। okay, now this is your duty to solve it, the way to solve I have told you। ठीक बेटे, तो आपने बेसिकली न्यूमेरिकल में ये देखना है कि आपको बच कितना गया ये दिया है, ये यूज कितना हो गया वो दिया है, डिपेंडिंग वैसे न्यूमेरिकल। अगर मैं बोलती यही क्वेश्चन में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक 40 मिनट्स दैट 70% ऑफ द रिएक्टेंट इज यूज्ड, तो नीचे सीधा 70 ले लेते कि यूज हो गया है ना, तो बच कितना गया, वो उल्टा हो गया, 30 बच जाएगा, यूज हो जाएगा तो तब हम 30 लेंगे। अगर मैं बोलूँ कि 70% इज रिमेनिंग तो सीधा 70 ले लेंगे। आपको यही ध्यान में रखना होता है बेटे न्यूमेरिकल में वो बोलना क्या चाह रहा है, क्योंकि बच्चे इसी में ही कंफ्यूज होता है कि हमने नीचे क्या लेना है, अपना डिनोमिनेटर में क्या लेना है। तो टेक 30%, अगर 30% डीकम्पोज हो गई है तो बाकी कितनी बची, 70 बची। ठीक है, ओके। अब ऐसा एक और लेते हैं हम, लेट मी टेक वन मोर क्वेश्चन इसी में से। So write down a first order reaction take 100 minutes for 60% of the reaction। ठीक, अब वो कह रहे भी 100 मिनट्स लेती है वो to complete 60% of the reaction। Now you have to find the time when 90% of the reaction will be completed। तो हमने टाइम निकालना है जब 90% ऑफ द रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो बेसिकली फर्स्ट वी वांट k, तभी टाइम निकलेगा। अब इस कंडीशन में हमें सब कुछ दे रखा है, इसमें से हम k निकाल लेंगे तो इसका हम टाइम निकाल सकते हैं। दोनों ही फर्स्ट ऑर्डर है, दोनों ही फर्स्ट ऑर्डर है, तो हम जा सकते हैं आगे। तो पहले हम क्या निकाल लेंगे, k निकाल लेंगे। अब हमारी अगेन अब हमारी इक्वेशन क्या कहती है फर्स्ट ऑर्डर, k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई 2 log a नॉट ओवर a। और ये में क्या कह रहे हैं, हमें कह रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक 100 मिनट्स फॉर कंप्लीशन ऑफ 60% ऑफ द रिएक्शन, मतलब 60% ऑफ द रिएक्शन कंप्लीट हो गई। तो ये तो लेफ्ट की बात कर रहे हैं, ये स्टार्टिंग थी 100%, 60% कंप्लीट होगी, कितनी बची 40%। तो सीधा मैं 40 भी लगा सकती हूँ, आई कैन यूज इट और नॉट। ठीक है, अगर 100 डिवाइडेड बाय 40 भी कर सकते हैं हम। ठीक है बेटे, तो अगर 60% कंप्लीट होगी तो 100 माइनस 60 मेरे पास 40 बची। और यू कैन सॉल्व द वे
आई हैव टोल्ड यू बिफोर। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी, के 2.303, अब 60% कब यूज़ हो रही है, जब 100 मिनट्स हो रहे हैं, तो 100 मिनट टाइम लगा दिया हमने। लॉग 100/40, 5/2, तो लॉग 5/2 आ जाएगा इसमें। k विल बी 2.3 log 5/2। ठीक है, तो log 5/2 क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू 2.303 log 5 माइनस log 2, तो log 2 की वैल्यू होती है 0.3010 एंड log 5 की है 0.6990। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। आफ्टर सॉल्विंग वी विल गेट k। जब हमारे पास k आ गया, हमने निकालना है 90%। 90% कंप्लीट का मतलब क्या है, कितनी रह गई, सिर्फ 10%। अगर 90% कंप्लीट हो गई तो 100 माइनस 90 हमारे पास 10 रह गई। तो हमने t इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई k log 100/10 मीन्स log 10 1। तो k की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। ओके, फिर t की वैल्यू क्या हम निकाल नहीं सकते, हम निकाल सकते, आप निकालना। तो यू विल गेट आंसर 251.26। ओके बेटे, एनी डाउट? डाउट ही नहीं, कोई डाउट नहीं है, सब आता है हमें। चलो फिर एक ऐसा और एक न्यूमेरिकल लेके, जितने आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपको काइनेटिक्स आएगी। तो रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रेट कांस्टेंट। अब आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है, दैट इज 60 per second. How much time will it take to reduce the concentration of the 1/10 of the initial value? How much time it take to reduce the concentration to 1/10 of initial value? 1/10 of initial value. Okay bete, so t is equal to 2.303 divided by k log r0/r। ठीक है, 1/10 ऑफ इनिशियल, तो यहाँ पे क्या लेंगे, 1/10 ऑफ इनिशियल मीन्स टी, हमने से टी कि तो निकालना है, तो टी को इधर रखो। 2.303 डिवाइडेड बाई 60 log r0/1/10 of r0। ओके, तो r0 से r0 कैंसल एंड log 10 विल बी 1। तो t कितना आएगा, दैट इज 2.303 डिवाइडेड बाई 60। You will be getting 3.83 into 10 raised to the power -2 seconds. Okay? Got the point? One more, we have 5 minutes remaining. One more. For a first order reaction, showed that the time required for 99% completion is twice the time required 90% of the reaction to be complete. बेसिकली ये क्या कहना चाहते हैं कि हमें प्रूव करो कि T99% इज इक्वल टू 2 टाइम्स T90%। ये हमसे ये प्रूव करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है,
for the first order reaction showed that time required for 99 completion is twice the time required for the completion of the 90% of the reaction. So हम दोनों कंपेयर करें, 99% भी निकाल लें, 90% भी निकाल लें. ओके, चलो अब 99% निकाल लें. अगर 99% आप निकालते हो तो 2.303 डिवाइडेड बाय के लॉग ए नॉट ओवर ए, पहले तो ये हमें पता है, ठीक है. या तो हम जैसे हम वैल्यू फीड करते आ रहे हैं वैसे हम करें, या हम ना करें, हमारी मर्जी. अब हम अगर ना करें तो अगर कह रहे हैं 99% है तो रिमेनिंग क्या होगी 1%. तो ए की जगह पे 1% भी ले सकते हो आप, ये नहीं ले सकते. अगर 99% कंप्लीट हो गई तो अगर इनिशियली 100 थी तो उसमें से 99% कंप्लीट हो गई तो रिमेनिंग क्या होगी 1. तो वी कैन राइट द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 1 और नॉट, और ए नॉट इनिशियल 100% ली. या आप जैसे निकालते हो वैसे भी कर सकते हो. कैसे कर सकते हैं, T99% इज इक्वल टू 2.303 के लॉग, अगर ए नॉट इनिशियल है तो जो अभी आई है 1/100 ए नॉट आ जाएगी, तो लॉग 100 आ जाएगा. तो वैसे भी लॉग 100 ही आ रहा है, तो इट विल बी 2.303 के लॉग 100. ओके, तो लॉग 100 क्या होता है, लॉग 100 होता है 2. तो 2.303 के इंटू 2, तो यू विल मल्टीप्लाई एंड गेट 4.606 डिवाइडेड बाय के. तो हमें T99 पे वैल्यू ये है जब 99% कंप्लीट हो गया. अब जरा 90% कंप्लीट देखें. जब मैं 90% कंप्लीट में आऊँगी मीन्स मेरा रिमेनिंग क्या है 10%. If I am saying my reaction is 90% complete, the remaining will be 10%. मीन्स अगर ये 100% है तो रिमेनिंग कितना है 10% बेटे. तो 100 divided by 10 will be log 10 only, तो T90% will be 2.303 अपॉन के लॉग. अगर 90% कंप्लीट है तो रह कितनी गई 100 में से 10, तो यहाँ पे क्या आ गया log 10. तो यहाँ पे अगर log 10 आ गया तो log 10 क्या होती है 1. तो मेरी वैल्यू क्या आ गई, यही सेम वैल्यू आई कि नहीं आई. अब इन दोनों वैल्यू को कंपेयर करो, यू विल कंपेयर दिस वैल्यू. तो ये 2 है और ये 4 है, ये 2 टाइम्स हुई कि नहीं हुई. तो ये प्रूव हो गया कि T99 इज 2 टाइम्स T90. अगर T90 का 2 टाइम्स करते हो तो आपको यही वैल्यू आती है. तो इट इज प्रूव्ड. So got the point? We'll do more numerical kinetics के tomorrow and start with the electrochemistry numerical too. Okay? Any doubt? No doubt?